श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक 13 अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा शौवाच इति इत्यभिव्याजानिशम्य इमन्यत्पृष्टवान् भूयो वैयासकीं ऋषिं कविं शौनक उवाच शौनक ने कहा इति इस प्रकार अभिव्याहृतम जो कुछ कहा गया राजा ने निशम्य सुनकर भरत ऋषभः महाराज परीक्षित किम क्या अन्यत अधिक पृष्ठवान पूछा भूय पुनः वैयासकीं व्यास के पुत्र से ऋषिम दक्ष कविम काव्यमय। शौनक ने कहा व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ पूछा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याङ्गं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकण्डललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् तिने स्मरण विघ्नविनाशनाय स्वयं निजवाञ्छितपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो आज का जो श्लोक है वो शौनक ऋषि बोल रहे हैं। आज के श्लोक से लेके श्लोक संख्या 25 तक अब शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को प्रेरित करते हैं कि आप और आगे बोलिए, क्योंकि एक विषय पूरा हो गया है, इसलिए अब और प्रेरित कर रहे हैं कि आप और आगे बताइए। तो ये श्लोक संख्या 13 से 25 तक शौनक ऋषि बोलेंगे सूत गोस्वामी को। इससे पहले हमने 3 श्लोक देखे जो शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, जिसमें से हमने जो आखिरी श्लोक देखा वो श्लोक बहुत ही सुंदर है, उन्हें हम वापस पढ़ेंगे। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम् आत्मा प्रसादो यत्र गुणेश्वर संगः केवलं सम्मतस्तद्भक्ति योगः को निर्गतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात्। क्या अर्थ था इसका? ज्ञानम साधन से ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने से भौतिक जगत के हमारे जो जाल है उनसे हम बाहर निकल जाते हैं। तो फिर अनासक्ति हो जाती है। अनासक्ति हो जाती है, आत्म संतुष्ट हो जाते हैं, आत्माराम हो जाते हैं। फिर कौन ऐसा होगा जो ऐसे भगवान की कथाएं तो सम्मत है सभी के द्वारा भक्ति का जो मार्ग है वो स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। तो क्या बताया है? इससे पहले वाले श्लोक में बताया था कि अगर देवताओं के भी उपासक का परम श्रेय परम कल्याण तभी है कि उनकी भगवान श्री कृष्ण में अचल भक्ति हो जाए। और वो अचल व्यक्ति कब होगी? जब वो भी भक्तों का संग
करेंगे तो उनकी भी अचल भक्ति हो जाएगी। यही उनका परम कल्याण है। इसके अलावा और जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई कल्याण नहीं है। बस यही कल्याण है कि उनकी भक्तों के संगत के द्वारा उनकी भगवान में अचल भक्ति हो जाए। तो भगवान के भक्तों की संगत की क्या महिमा है, उस महिमा को बताने के लिए भगवान हरि की कथा को प्रसंगित किया गया है पिछले श्लोक में। तो क्या कहा है, ज्ञानम यदा, यदा मतलब जब, उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किस ज्ञान को, जो हमें भक्तों की संग से हरि कथा सुनने में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे क्या होता है, अप्रतिनिवृत्त मतलब सर्वतः पूरी तरह से थम जाते हैं, रुक जाते हैं। निवृत्त मतलब स्टॉप हो जाते हैं। क्या स्टॉप हो जाते हैं, गुणोर्मी चक्रम, गुण और उर्मी, उर्मी मतलब लहरें, तरंगे, और चक्रम मतलब उनका पूरा समूह। किसका, गुणों का। गुणों का मतलब जो हमारी प्यास है, शोक है, इच्छाएं हैं, भूख है, नींद है, ये सब हमें क्या है, ये हमारे अंदर क्या है, गुणों का तरंगे उठ रही है हमारे। कभी हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, कभी बहुत ज़्यादा हम वासनाओं से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये गुणों में, गुणों का ये तरंग हमारे अंदर हमेशा घूमता रहता है ना। जैसे अभी हमारी क्या इच्छा है कि हम जल्दी से भागवतम क्लास में आए, लेकिन 9 बजे हमारी क्या इच्छा होगी, हम जल्दी से घर जाएं। तो भागवत क्लास में आना ही गुणों में चक्रम नहीं है, लेकिन अपने अपने गुणों के अंतर्गत लग जाना, वापस गुणों के प्रभाव में आ जाना। ऐसे गुणों का प्रवाह हम सबके चित्त में घूम रहा है। तो भगवान के भक्तों की कथा, भगवान के भक्तों से जब हम हरि कथा सुनेंगे, भक्तों का संग मतलब श्रवण और कीर्तन का संग। भक्तों का संग का अर्थ क्या हो गया, श्रवण कीर्तन की विधि का संग करना। अगर हम श्रवण कीर्तन की विधि का संग नहीं कर रहे तो वो भक्तों का संग नहीं है। भक्तों का संग मतलब श्रवण कीर्तन की विधि का संग करना। तो जब भगवान के भक्तों से हम हरि कथा सुनते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे ये प्रकृति के 3 गुणों की तरंगे क्या हो जाती है, थम जाती है, हमारे चित्त पे असर नहीं करती है। और क्या होता है, उसके बाद आत्म प्रसादात, आत्मा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, और कोई चीज की उसे कामना नहीं रहती है। वो खाली भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है। ना वो मोक्ष चाहता है, ना वो भुक्ति चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। वो भगवान की सेवा में उसको इतना आनंद आ रहा है। उससे क्या होता है, गुणेश्वर संग, गुणेश्वर असंग। गुणों से जो भी चीजें निर्मित होती है, जो भी चीजें गुणों से बनती है, प्रकृति के 3 गुणों से क्या क्या चीजें बनती है, सब कुछ जो हम भौतिक जगत में देख रहा हूँ किससे बनती है, प्रकृति के 3 गुणों से बनती है। तो उससे क्या हो जाता है, असंग, उससे वो अनासक्त हो जाते हैं। तो ये कौन सा मार्ग है, ये भक्ति योग का मार्ग है। पथ भक्ति योग केवल्यम, केवल्यम मतलब एक तो दिव्य मार्ग है भक्ति योग, ये सबके द्वारा सम्मत है, सबके द्वारा स्वीकृत है। और केवल्य का एक और अर्थ है कि मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग भक्ति योग है, जो सबके द्वारा सम्मत है। ठीक है। तो को निर्वृतो हरि कथा सु, तो जिसको ऐसी हरि कथा में, को मतलब जिसको निर्वृत मतलब जिसको आनंद आ गया, जो लगा हुआ है हरि कथा में, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, रतिम न कुर्या, जो भगवान की कथाओं से रति मतलब आकर्षित नहीं होगा। कथा में लगा हुआ है तो कौन ऐसा होगा कि कथा में लगने के बावजूद भी रति नहीं उत्पन्न करेगा, मतलब आकर्षण नहीं उत्पन्न करेगा, प्रेम नहीं उत्पन्न करेगा। किसमें, हरि कथा में। कौन होगा ऐसा, जिसको अभी तक हरि कथा में सुख नहीं मिल रहा है, वो ही रति नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी रति कहाँ जा रही है, अगर हमारी भगवान की कथाओं में रति नहीं लग रही है या मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारी किसी और कथाओं में और बातों में मन लग रहा है। और जब तक हम और भौतिक जगत की बातों में मन लगाए रखेंगे, तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए जिसको हरि कथा में आनंद आ गया है, उसका मन लगेगा ही लगेगा, वो आकर्षित होगा ही होगा भगवान की कथाओं से। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसे हरि कथा में आनंद
नहीं आया है, उसे भौतिक चीजों में आनंद आ रहा है और वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो ये श्लोक हमने पिछली बार पढ़ा था। आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी अब शांत हो जाते हैं बोलते बोलते, तो उनके रुक जाने से शौनक उवाच, शौनक ऋषि पूछते हैं। शौनक ऋषि किससे पूछ रहे हैं जगत प्रभु? शौनक ऋषि किससे पूछ रहे हैं? सुखदेव नहीं, सूत गोस्वामी। देखिए इसमें दो कथाएं चल रही है, शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी के बीच में कथा चल रही है। और वो किसकी कथा का सुन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो भागवत चल रही है वो सुन रहे हैं। तो शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से बोला, सूत गोस्वामी ये सब बातें बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी की। सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए तो सूत गोस्वामी भी चुप हो गए। तो शौनक ऋषि ने पूछा, क्या पूछा? कुछ कहा शौनक ऋषि ने, इति अभिव्याहृतम। इति मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब समझ रहे हैं? इस प्रकार मतलब सुखदेव को हैं, हाँ, इति मतलब दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया। और पहले अध्याय से बोलते हुए अभी तक सुखदेव गोस्वामी जो कुछ भी बोले उन्होंने सब कुछ सार में बताया। किसमें बताया? सार में। क्या क्या चीजें बताई? कि एकमात्र भगवान का नाम संकीर्तनी एक ही उपाय, और कोई उपाय नहीं है। हमने सुना ना ये सब, क्या कहते हैं? एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम अकुतो भयम योगिनाम नपनिर्णयतम हरेर नामानो कीर्तनम, है ना। अल्टीमेटली भक्ति योग एकमात्र शिव मार्ग है, शुभ मार्ग है, इसके अलावा और कोई शुभ मार्ग नहीं। तो ये सब बातें उन्होंने बताई। आगे क्रम मुक्ति की भी बात बताई, सद्य मुक्ति की भी बात बताई, भक्ति की भी बात बताई, विराट रूप में ध्यान करने की भी बात बताई। ये सब बातें बताई ना, तो इसलिए क्या है? अष्ट सिद्धियों की बात बताई। तो ये सब बातें बताने के लिए एक शब्द बोल दिया, इति। इति मतलब ये सब बोले। इति मतलब इस प्रकार। अभिव्याहृतम, अभिव्याहृतम मतलब जो कुछ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जो कुछ सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार कहा। राजा निशम्य, राजा ने सुना। राजा मतलब कौन? यद्यपि अब वो राजा नहीं थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन फिर भी राजा बोल रहे हैं कि उन्होंने सुना। कौन है वो? भरत ऋषभ। भरत वंशियों में श्रेष्ठ। ऋषभ मतलब टॉप मोस्ट, और भरत मतलब भरत, राजा भरत के वंशियों में जो सबसे टॉप मोस्ट राजा थे, उन्होंने सुना। क्या सुना? जो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कहा वो सब सुना। उसके बाद क्या कह रहे हैं? किम अन्यत। किम अन्यत मतलब क्या, क्या अन्यत मतलब अधिक, पृष्ठवान और पूछा। क्या कह रहे हैं शौनक ऋषि? कि इसके अलावा और क्या पूछा? क्योंकि शौनक ऋषि जानते थे कि जो परीक्षित महाराज को सुख मिल रहा है सुनने में, वो चुप नहीं रहने वाले हैं। और शौनक ऋषि भी चुप रहने वाले नहीं हैं, वो भी सुनने के जिज्ञासु हैं, और परीक्षित महाराज भी सुनने के जिज्ञासु हैं, और हम भी सुनने के जिज्ञासु हैं। तो कह रहे हैं किम अन्यत पृष्ठवान, इसके अलावा और क्या कहा। भूय मतलब वापस क्या कहा, पूछा। किससे पूछा? किसने पूछा? परीक्षित महाराज ने। किससे पूछा? सुखदेव गोस्वामी से। इससे मिक्स नहीं होना चाहिए, हम लोग मिक्स हो रहे हैं। ये किसने श्लोक किसको कहा? अमराराम जी, ये श्लोक किसने किसको कहा? एक सेकंड, खाली अमराराम जी बताएंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज। नहीं, ये श्लोक जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये श्लोक किसने कहा किसको? राधिकेश प्रभु आप बताइए। एक सेकंड, तो राधिकेश बताइए। हम तो भागवत के स्टूडेंट हैं, हमें ये सब आना चाहिए। दीपिका माता जी आप बताइए। सूत गोस्वामी से कहा, शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा कि इस प्रकार जो भी कुछ सुखदेव गोस्वामी ने कहा उसे किसने सुना? महाराज परीक्षित ने सुना। और वो सुनने के बाद इसके अलावा और क्या पूछा? किनसे पूछा?
शुभदेव गोस्वामी से। वो शुभदेव गोस्वामी के बारे में क्या बता रहे हैं? वैयासकिम, ऋषिम और कविम, तीनों शब्द खाली शुभदेव गोस्वामी के लिए बता रहे हैं। वैयासकिम मतलब व्यासदेव के पुत्र, ऋषिम मतलब जो परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने में दक्ष हैं, और कविम मतलब जो शब्द ब्रह्म में, जो वेदों में एक्सपर्ट है, निष्णात है। तो ऐसे विनोद जी थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। तो ऐसे शुभदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने क्या पूछा? तो ये श्लोक है, देखिए इसमें क्या है। शुभदेव गोस्वामी शौनक ऋषि बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि ये बातें यहाँ बंद नहीं हो सकती है, और भी कुछ पूछा होगा, है ना। जैसे पिछले श्लोक में हमने क्या सुना था कि जिस व्यक्ति को हरि की कथा में आनंद आ गया, वो कौन ऐसा होगा जो उससे रति नहीं करेगा। तो परीक्षित महाराज तो इसमें कहा है निशम्य भरत और शब, वो भरत वंशियों में श्रेष्ठ थे। तो जितने भी दूसरे भरत वंशियों के राजा थे, उनको हरि कथा में आनंद आता है, तो ये तो श्रेष्ठ है, इनको नहीं आएगा। तो अगर इनको हरि कथा में आनंद आएगा तो चुप बैठेंगे क्या? नहीं, ये और हैं, और पूछेंगे। इसलिए शुभदेव गोस्वामी शौनक ऋषि ने बोला कि और क्या पूछा बताइए। तो कहने का मतलब कि वो चाहते हैं कि परीक्षित महाराज की और बातें मुझे बताई जाए, क्योंकि परीक्षित महाराज को शुभदेव गोस्वामी ने क्या कहा था? 3 प्रोसेस क्या करने चाहिए। शुभदेव गोस्वामी ने पिछले अध्याय में हमने देखा था ना, कौन सी 3 चीज करनी चाहिए? सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो सुनना चाहिए, तो परीक्षित महाराज को किससे सुनना चाहिए? शुभदेव को। उससे बढ़कर कौन अच्छा बोलेगा, है ना। तो परीक्षित महाराज ये बोलना चाहते हैं कि जब सार आपने बताया ये 2 अध्याय में, तो विस्तार भी आप ही बताइए, आपसे अच्छा और कौन बोलेगा। तो शौनक ऋषि के मन में बात थी कि परीक्षित महाराज चुप नहीं रहने वाले, इसलिए उन्होंने कहा कि उससे अधिक और क्या पूछा। श्रवण और कीर्तन के अलावा हमारी श्रवण कीर्तन जले करय सेचन, है ना, हमारी भक्ति लता का बीज श्रवण कीर्तन के जल के अलावा कभी भी अंकुरित नहीं हो सकता। इसलिए श्रवणम कीर्तनम सदैव चलता रहना चाहिए। हमारी ये जो भक्तों की सभा है, ये अल्टीमेटली श्रवण कीर्तन के प्रोसेस पे आधारित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे हम जो कभी कुरुक्षेत्र गए थे, तो हर एक मंदिर में हम क्या कर रहे थे? श्रवण कीर्तन कर रहे थे, है ना। क्योंकि हर चीज आजकल दूषित हो गई है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें हर जगह हरे कृष्णा श्रवण कीर्तन, कथाओं का श्रवण कीर्तन या हरि नाम का संकीर्तन हमें चालू रखना चाहिए। तो ये चर्चा हुई आगे। तो हम श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? अभिव्याहृतम मतलब कहा, अभिव्याहृतम मतलब उत्तम, मतलब उन्होंने जो कहा। ऋषिम का अर्थ बता रहे हैं पर ब्रह्मदर्शी। ऋषिम का अर्थ क्या बता रहे हैं? पर ब्रह्म। पर ब्रह्म कौन है? मदन सुंदरी माता जी। पर ब्रह्म कौन है? मदन सुंदरी माता जी बताएंगे खाली। पर ब्रह्म कौन है? हाँ, भगवान। बहुत सुंदर। तो ऋषि का अर्थ क्या बता रहे हैं कि शुभदेव गोस्वामी कौन थे? पर ब्रह्म के दर्शी थे, है ना। परम, ये श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, परम ब्रह्म के मतलब भगवान को सदैव देखने वाले थे। और कविम का अर्थ क्या बता रहे हैं? जो शब्द ब्रह्म में निष्णात थे। शब्द ब्रह्म मतलब वेद, जो वेद में एक्सपर्ट है, उन्हें क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म में मतलब वेद में निष्णात, मतलब उनको क्या किस समय बोलना चाहिए, उनको कवि को पूरा, कवि मतलब जो कहते हैं ना काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं काव्यमय। तो देखिए भागवत सबसे पहले किसने किसको कही? सौदिक प्रभु, भागवत किसने किसको कही? बोलिए गुलाब जी। भगवान ने ब्रह्मा जी को। बहुत अच्छा। ब्रह्मा जी ने किसको कहा?
वेद व्यास, ब्रह्मा जी ने किसको कहा? नारद जी को। नारद जी ने किसको कहा? वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने किसको कहा? शुकदेव गोस्वामी को कहा ना। लेकिन ये शुकदेव गोस्वामी जब भागवत बोल रहे थे तो कौन सुन रहे थे? वेद व्यास जी भी सुन रहे थे और नारद भी सुन रहे थे। और उनके बारे में शुकदेव गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में लिखा है कि ये बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु थे। क्यों गुरु थे? भागवत जिनसे सुनी उन्हीं को सुना रहे। लेकिन क्या क्वालिटी थी इनमें? काव्यम, कविम। वो इतने ही काव्यमय तरीके से सुना रहे थे कि वेद व्यास जी भी सुनने को आतुर हो गए। देख रहे हैं? ये उनका तरीका था, प्रस्तुत करने का तरीका था कि भक्तों को जब प्रचार करना चाहिए, बोलना चाहिए तो इस प्रकार से बोलना चाहिए कि जो सुनने वाला होता है वो भगवान की कथाओं की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो जाए। ऐसे बोलना चाहिए। तो कविम का अर्थ बता रहे हैं बोलने में, शब्द ब्रह्म में निष्णात, है ना। एक जगह बताया है कि भगवान के अपरोक्ष ज्ञान के का जानते हैं, जो भगवान के दिव्य ज्ञान को जानते हैं, उसको कहा गया है कवि। और ऋषि को क्या कहा गया है? त्रिकालदर्शी, है ना। तो परीक्षित महाराज जैसे बेस्ट राजा थे, वो कोई भी चीज सुनने से उनको प्रसन्नता नहीं होने वाली थी। लेकिन उन्होंने किनसे पूछा? शुकदेव गोस्वामी से। शुकदेव गोस्वामी ये नहीं बोल सकते थे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। जैसे कभी कभी आप लोग को पूछते हैं मेरे से, तो अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूँगा? भाई मैं पूछ के बताता हूँ, मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी नहीं बोलने वाले थे। इसलिए उनको कहा गया ऋषिम। ऋषिम का एक और अर्थ है त्रिकालदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ हो गया, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, शुकदेव गोस्वामी को सब कुछ पता था। कोई भी क्वेश्चन परीक्षित महाराज के सवाल में वो चुप नहीं रहने वाले थे। इसलिए ये तीनों शब्द बहुत अद्भुत है, वैयासकिम, ऋषिम और कविम, है ना। देखिए आप समझिए, व्यास देव जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो भी शुकदेव गोस्वामी के पीछे भागे। कब भागे? कब भागे पूर्णानंद प्रभु? शुकदेव गोस्वामी के पीछे कब भागे व्यास देव जी? उनके प्रकट होने के बाद, उनके जन्म होने के बाद वो सीधा वन की तरफ चले गए। तो व्यास देव भी बोले हे पुत्र वापस आओ, क्योंकि उन्हें पता था ये बहुत ही विशेष बेटा है ये। इसलिए इनको वैयासकिम कहा गया है, ऋषिम कहा गया है और कविम कहा गया, क्योंकि इनमें इतनी होशियारी थी। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बोल रहे हैं कि शौनक ऋषि विस्मयता को प्रकट कर रहे हैं। किसको प्रकट कर रहे हैं? विस्मयता मतलब आश्चर्य। अरे भाई क्या कथा है, जैसे हम बोलते ना, अरे भाई क्या मिठाई है। तो ऐसे शौनक ऋषि क्या बोल रहे हैं? आश्चर्य से पूछ रहे हैं। क्यों आश्चर्य से पूछ रहे हैं? क्योंकि एक एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से दिया। अभी तक जो जो परीक्षित महाराज ने पूछा था उनका उत्तर शुकदेव गोस्वामी ने बिल्कुल अद्भुत तरीके से दिया। समझ रहे बात को? हर एक चीज का उत्तर दिया। देखिए पहले जो प्रश्न किए गए थे पहले स्कंद में, उनका आंसर बिल्कुल बराबर तरीके से दिया। तो आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कौन? शौनक ऋषि की क्या अद्भुत जवाब दिए हैं। तो आश्चर्य प्रकट करने का मतलब उनको क्या आ रहा है? स्वाद आ रहा है। जब तक कोई चीज में आश्चर्य नहीं होता है तब तक स्वाद नहीं आता है ना। हम बोलते हैं अरे भाई क्या सब्जियां हैं, कितनी टेस्टी है, इसका मतलब हमें स्वाद आ रहा है ना। तो इनको आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब इनको भी सुनने में बड़ा स्वाद आ रहा है कि परीक्षित महाराज ने जो जो पूछा शुकदेव गोस्वामी ने सब उत्तर दे दिया। ऋषि का अर्थ बता रहे हैं जो जिन्होंने परम ब्रह्म को हमेशा जो देखते रहते हैं। और कविम का अर्थ बता रहे हैं मुनियों में जो सबसे दक्ष हैं भगवान का वर्णन करने में। भगवान का वर्णन करने में जितने भी मुनि हैं उनमें सबसे दक्ष मतलब सबसे एक्सपर्ट, निपुण भगवान का वर्णन करने में शुकदेव गोस्वामी थे। इसमें उनको क्या बताया गया है? कवि। अब हम प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ेंगे।
तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त में सारे देवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये भी आप में से किसको आता है? यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो भई। देखिए, यस्य अस्ति भक्तिर् भगवत्य किंचन, यस्य मतलब जिस भक्त की भगवान के प्रति अकिंचन भक्ति है, सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा, उस व्यक्ति में भगवान के देवताओं के सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण, हराव मतलब हरि, और अभक्तस्य जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महद्गुणा, उनमें कहां से, कुतो मतलब कहां से, महद्गुणा मतलब बड़े बड़े गुण, अच्छे अच्छे गुण कहां से आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर, तो गुण तो उसमें भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान के जो अभक्त उनमें गुण नहीं होते, क्या होते हैं ना? लेकिन वो कैसे गुण है? मनोरथेन, उनके गुण कहाँ पे सवार करते हैं? मन के रथ पे। असति, मनोरथेना असति धावतो भई, वो असति है। असति मतलब वो जो गुण है, वो गुण खाली बाह्य गुण है जो मन के रथ पे सवार होकर उनकी कोई कीमत नहीं हो, असत है गुण। समझ रहे हैं? एक गुण होते हैं जो हमें प्रकृति के 3 गुणों से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए धर्मवत्सल प्रभु बड़े ईमानदार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये भक्त नहीं है, तो इनकी जो ईमानदारी का गुण है या झूठ बोलने का गुण है, ये सब गुण कहाँ से मिले इन्हें? आत्मा के गुण नहीं है। किसके गुण है ये प्रकृति के 3 गुणों से। इन्होंने कुछ पिछले जन्म में अच्छे कार्य करे होंगे तो इनको ये अच्छे गुण मिल गए। ये ईमानदार है, व्यापार में कुछ कपट नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये अभी भक्ति नहीं कर रहे, तो ये गुण कहाँ से अर्जित हुए हैं? प्रकृति के 3 गुणों से। लेकिन जो भक्तों के गुण होते हैं वो कहाँ से अर्जित होते हैं? वो आत्मा से अर्जित होते हैं। वो प्रकृति के 3 गुणों से निकलते नहीं है। प्रकृति के 3 गुण अपने आप उस भक्त के लिए शमित हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अर्जुन ने अपने गुरुवर को मारा, दादा को मारा, भाइयों को मारा, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन ये किसके गुण थे? ये भक्त के गुण थे। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान को जब समर्पित हो जाता है तो उसके गुण अलग ही प्रकट होते हैं। तो ये श्लोक में मैंने जो बोला, यस्यास्ति भक्ति, जब कोई व्यक्ति अकिंचन भक्ति करता है भगवान की, तो उसमें ये गुण आ ही जाते हैं। कौन से गुण आ जाते हैं? जो हम अभी पढ़ेंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं। ये किस बात पे कह रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी के जो 2 गुण बताए गए हैं, कौन से गुण बताए गए हैं? ऋषिम और कवि, उस पे बता रहे हैं। ये तात्पर्य में ये 2 पॉइंट पे विचार किया जा रहा है कि उनको कवि और ऋषि क्यों बोला गया है, क्या ऐसा गुण था उनमें। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण गुण बता रहे हैं जो भक्तों में होने चाहिए। हम लोग कौन हैं? भक्त हैं, तो हमारे में गुण होने चाहिए। अगर ये गुण हमारे में नहीं है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो देखते हैं, हम पहले गुण देख लेते हैं, फिर हम अपने आप को देख लेते हैं। पहले गुण देख लेते हैं। पहला गुण बता रहे हैं वो दयालु। भक्त क्या होता है? दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी। समदर्शी मतलब समझ रहे हैं? समदर्शी मतलब वो हर एक का एक ही दर्शन करता है। तो ये समदर्शी का गुण आए बिना है ना, हम प्रगति नहीं कर सकते। मतलब जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है आपका? नीलम माता जी, में भूल गया, दीपिका माता जी के पीछे आप, रमा, सॉरी, अब रमा माता जी है, ये इनके बेटे को भी वैसे ही देख रही है दूसरों को बेटे को देख रही है। इसे क्या बोलते हैं? समदर्शी, है ना। ऐसा नहीं कि अपने बेटे के प्रति इनका विशेष स्नेह है, दूसरे बच्चों के प्रति स्नेह कम है। ये देखिए कितना, सबको एक ही तरीके से देख रही है, समदर्शी। और ये गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपना दुख मानता है, दूसरों के सुखों को अपना सुख मानता है, वो योगी सबसे बड़ा योगी है ना। जो ये देखता है कि भाई ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, अगर आज मैं इसकी जगह होता और मैं भी भक्ति नहीं करता तो मुझे कितना दुख होता, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे प्रचार करता है ना। ऐसे समदर्शी के लेवल पे आए बिना प्रचार नहीं हो सकता है। हमें देखना चाहिए कि भाई आज
वो व्यक्ति क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम अभी ट्रेन से आए तो ट्रेन में 80-90% लोग क्या कर रहे थे सुरेश जी? मोबाइल चला रहे थे, उसी में डूबे हुए थे। जानू तनय माता जी बोलते हैं मगरमच्छ जैसे पड़ा रहता है वैसे मोबाइल में पड़े आए हैं कि जानू तनय माता जी? हाँ, तो कह रहे हैं वो मगरमच्छ की तरह जैसे लेटे हुए थे मोबाइल पे, है ना। तो हम लोग ऐसे लेट सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें क्या देखना चाहिए कि हमें उसे उस लेवल से उठाना चाहिए, इसे कहते हैं समदर्शी। आगे कह रहे हैं त्रुटि रहित, बिना गलती किए, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्वशुभेशी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, यानी श्रेष्ठ, निरभिमानी, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, कवि हृदय, दक्ष तथा मौन रहने वाला होता है। समझ रहे हैं? अब बताइए हम में से किन किन के पास कौन कौन से गुण हैं? कवि हृदय ना, कवि मतलब एक्सपर्ट। कवि का मतलब होता है जो बहुत अच्छी तरह चीजों को प्रस्तुत कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? कवि। कवि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोएट, कविताएं बोलने वाला, है ना। तो कवि का अर्थ क्या हो गया? जो असली कवि का अर्थ क्या होता है? जो भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम संकीर्तन को अच्छी तरह प्रस्तुत कर सके, वो कौन है? कवि। तो अभी ये सब जितने भी गुण हमने अभी चर्चा करी, ये गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है? दिनेश जी आप बताइए, पढ़ लीजिए, खाली दिनेश जी बताएंगे। भाई ये सब गुण हमें अर्जित करने चाहिए नहीं करने चाहिए? करने चाहिए ना। शुद्ध भक्त के सब गुण बताए गए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है? अगर वो गुण हमें अर्जित कर ले तो बाकी गुण अपने आप आने की पूरी संभावना है। बताइए दिनेश जी। दिनेश जी बोलेंगे। श्री कृष्ण का शरणागत। श्री कृष्ण का शरणागत सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, और श्री कृष्ण के शरणागत हुए बिना बाकी गुण नहीं आ सकते। समझ रहे बात को? ये 26 गुण चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत विस्तार में बताते हैं, जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे उस टाइम। तो 26 गुण हमें लिख लेने चाहिए हमारे डायरी में, पेपर में, पेन में। ये 26 गुण हमें लाने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट गुण है क्या है? भगवान के प्रति आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में समर्पण करना। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग अभी भक्त नहीं हैं। अभी हम लोग भक्त नहीं हैं। भक्ति का अर्थ समझ रहे बात को? भक्ति का अर्थ क्या होता है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण से भक्ति शुरू होती है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण से, काले कृष्ण करे तारे आत्मसमर्पण। उसी टाइम कृष्ण उसको स्वीकारते जब वो आत्मसमर्पण करता है। अब हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सेक्रीफाइस करना चाहिए। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? यज्ञ। तो अभी हम कौन से स्टेज पे हैं? अभी हम आत्मसमर्पण की स्टेज पे नहीं है, तो हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब समझ रहे हैं? भौतिक जगत में हमें जो कुछ भी वस्तुएं मिली है उन्हें भगवान को चढ़ाना चाहिए। जैसे हमें क्या मिली है? वाणी मिली है। वाणी को भगवान में कैसे चढ़ा सकते हैं? वाणी को भगवान की सेवा में लगा के, भगवान की कथाएं बोल के, भगवान का नाम संकीर्तन करके, भगवान का जप करके, इसको वाणी में लगा दिया, प्रचार करके। ये वाणी किसके लिए मिली थी? ये वाणी मेंढक की तरह चप चप करने के लिए मिली थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये यज्ञ हो गया। इसे कहते हैं इंग्लिश में सेक्रीफाइस। आपके पास आंख है तो आप अच्छी चीजों को देखो, अच्छी मतलब भगवान को देखो, भगवान के तीर्थ स्थल को देखो। कान है, भगवान के बारे में सुनो। पैसा है तो भगवान की सेवा में लगाओ। घर वस्तु है तो जो भी भौतिक चीजें आपको मिली है, किनकी सेवा में लगाओ? भगवान। तो ये क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। ये यज्ञ अर्पित करने से हम भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। डायरेक्ट भक्त नहीं बन सकते। बिना चीजों को अर्पित किए हम भक्त
हमारे पास रुपया है जेब में लेकिन रुपया नहीं देने को तैयार है तो हम भक्त नहीं है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मा, भक्त सब कुछ दे देता है, भक्त सब कुछ निचोड़ कर देता है। अब ये हमारे सबके केस टू केस पे है कि हम कितना जल्दी भक्त बनना चाहते हैं, क्योंकि भक्त बिने बिना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान भक्त की बात सुनते हैं, है ना, भक्त से कुछ चीज सेवा स्वीकार करते हैं। और भक्त बनने के लिए पहले हमें यज्ञ का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। ये हमेशा करना चाहिए, यज्ञ, दान, तपस्या। और पावनानि मनीषिणाम, बड़े बड़े मनीषियों को भी 3 चीजें पावन करती है, यज्ञ, दान, तपस्या। तो यज्ञ का अर्थ समझ लीजिए, जो कुछ भी हमारे पास है उसे भगवान कृपा पूर्वक स्वीकार करते हैं, तो वो हमें देना चाहिए। अपने कान, अपनी आँख, अपना धन, अपना जो भी हमारे पास कौशल्य है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब कहीं जाके हम भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब गुण बता रहे हैं प्रभुपाद। भक्त के इन 26 गुणों में जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चैतन्य में किया है, कवि हृदय का विशेष उल्लेख शुद्धदेव गोस्वामी के लिए हुआ है ना। शुद्धदेव गोस्वामी भी अद्भुत तरीके से श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करी। उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवत की प्रस्तुति उनके द्वारा दिया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक योगदान है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे, दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। है तो ऋषि भी थे, ऋषि मतलब स्वरूप सिद्ध। स्वरूप सिद्ध मतलब वो ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके थे, भगवान का साक्षात्कार कर चुके थे, और इसलिए वो कवि भी थे। तो जो व्यक्ति ऋषि बन जाता है वही कवि बन जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है उसमें अपने आप ही चीजों को काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, पर्टिकुलरली भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से शुद्धदेव गोस्वामी के गुणों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज का प्रसाद